अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी सारे बड़े अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है, उन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 7 मई बरोज जुमेरात की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। साइबराबाद में रोडी शीटर्स के अचानक तबी मुआयने, 98 अफराद के मंशियात के इस्तेमाल का इंकशाफ। हैदराबाद नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग और टास्क फोर्स टीमों ने मुतालिका पुलिस के साथ मिलकर रोडी शीटर्स और मंशियात का इस्तेमाल करने वालों के अचानक तबी मुआयने करवाए। इसी तरह की एक मुहिम साइबराबाद में भी अंजाम दी गई। लिहाजा इस मुहिम के तहत रोडी शीटर्स और मंशियात से मुताल्लिक केसेस में मुतअद्दिद मरतबा इसका इस्तेमाल करने वाले अफराद के अचानक तबी मुआयने करवाए गए। पुलिस के मुताबिक जुमला 208 अफराद के मुआयने किए गए, जिनमें से 88 की रिपोर्ट मिस्बत आई। इसके अलावा गांधी हॉस्पिटल में 41 अफराद के मुआयने किए गए, जिनमें से 12 की रिपोर्ट मिस्बत आई। पुलिस के मुताबिक जिन अफराद की जानिब से मंशियत का इस्तेमाल करने की तस्दीक हुई है, इनकी काउंसलिंग की गई और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। खातून पुलिस कमिश्नर मलकाजगिरी का खुफिया ऑपरेशन, मंचले अफराद गिरफ्तार, पुलिस हल्कों में सनसनी। कमिश्नर पुलिस मलकाजगिरी को हरासा करने वाले 40 मंचले अफराद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। लिहाजा नौजवान लड़कियों और खातून की हालत का जायजा लेने के लिए कमिश्नर ने एक खुफिया ऑपरेशन मुनक्कद किया था, जिसके तहत कमिश्नर पुलिस बी स्मिति ने एक आम खातून के अंदाज में दिलसुख नगर पुलिस स्टेशन पर अपने खुफिया ऑपरेशन को मुनक्कद किया। लिहाजा कमिश्नर बी स्मिति के इस इकदाम से खुद पुलिस के हल्कों में सनसनी फैल गई, जबकि रात 12 बजे से लेकर तकरीबन रात 3 बजे तक कमिश्नर इस इलाके में मौजूद थी और इसकी इत्तला किसी को नहीं दी गई। दरअसल रोजाना के आम हालात का जायजा लेना कमिश्नर मलकाजगिरी का अहम मकसद था, जो एक आम लिबास में सादा खातून की तरह बस स्टेशन पर मौजूद थी। लिहाजा कमिश्नर की शख्सियत से बेखबर मंचले नौजवान इनके साथ आम लड़कियों के जैसा बर्ताव करने लगे, लेकिन उन्हें फौरी तौर पर कुछ नहीं कहा गया। लिहाजा बस स्टेशन पर लाहिक मुश्किलात, परेशानियों और हरासनी के वाक़े से कमिश्नर खुद वाकिफ होना चाहती थी और इस दौरान तकरीबन 40 नौजवानों ने कमिश्नर पुलिस के साथ छेड़छाड़ की। लिहाजा इस खुफिया मिशन के बाद जहाँ इन मंचले नौजवानों की निशानदेही के बाद इनकी काउंसलिंग की गई, तो वहीं दूसरी जानिब पुलिस की ये कार्रवाई महकमे की कारकर्दगी और दिलचस्प पर भी सवालात उठाने लगी है। वाज़िह है खातून कमिश्नर का ये इकदाम इंतहाई काबिल सताइश है, जहाँ इन्होंने मैदान में खुद उतर कर कार्रवाई अंजाम दी, लेकिन इससे पुलिस निजाम की मुबैना लापरवाही, गश्त और कार्रवाइयों में अदम दिलचस्पी भी जाहिर होती है। शायद कमिश्नर ने भी इसी वजह से इस खुफिया ऑपरेशन को अंजाम दिया होगा। आवारा कुत्तों के खून का सौदा, सरकारी डॉक्टर मुअत्तिल। शहर हैदराबाद में कुत्तों के खून की गैर कानूनी कारोबारी के सनसनीखेज इंकशाफ के बाद हुकूमत तेलंगाना ने सख्त कार्रवाई करते हुए सरकारी वेटरनरी डॉक्टर वेंकटेश यादव को फौरी तौर पर मुअत्तिल करने का हुक्म जारी कर दिया है। लिहाजा मज़कूरा डॉक्टर पर सरकारी मुलाजिम होने के बावजूद खांगी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चलाने, गली नुक्कड़ के आवारा कुत्तों के खून की गैर कानूनी तिजारत में मुलविस होने के संगीन इल्जामात हैं। कमर्शियल गैस सिलेंडर्स को दुगनी कीमत पर फरोख्त करने वाले अफराद गिरफ्तार। कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर को दुगनी कीमत पर फरोख्त करने वाले 3 अफराद को टास्क फोर्स सिकंदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से 129 गैस सिलेंडर, जिसकी मालियत तकरीबन 7,50,000 रुपए है, बरामद कर लिए गए। लिहाजा मिडिल ईस्ट में जारी जंग की मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर कमर्शियल गैस सिलेंडर की मांग में इजाफे का फायदा उठाते हुए मज़कूरा अफराद ने फी सिलेंडर 3,500 से लेकर 3,800 रुपए में फरोख्त कर रहे थे। इतना ही नहीं बल्कि ये लोग बस टिफिन सेंटर्स और होटलों को फी सिलेंडर 5,000 रुपए में फरोख्त कर रहे थे। लिहाजा टास्क फोर्स को इस बात की इत्तला मिलने पर मज़कूरा अफराद को गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से सिलेंडर्स बरामद कर लिए गए। दोनों शहरों में हल्की और तेज बारिश से दर्जे हरारत में नुमाया कमी, आइंदा 48 घंटों के दौरान बारिश की पेशकशी। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रात होने वाली हल्की और तेज बारिश के नतीजे में आज दिन में दर्जे हरारत में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है, जिसकी वजह से शहरियों को गर्मी से बड़ी हद तक राहत हासिल हुई है। वाज़िह है दोनों शहरों के अलावा कई इलाकों में आज दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से भी कम रिकॉर्ड किया गया। कहा जा रहा है कि आइंदा 48 घंटों के दौरान भी शहर के कई इलाकों में बारिश के इम्कानात पाए जाते हैं। लिहाजा महकमे मौसमियात की जानिब से कही जाने वाली पेशकशी के मुताबिक तेलंगाना के बेशतर अजला में जहाँ गर्मी की शिद्दत रिकॉर्ड की जा रही थी, इन इलाकों में भी हुई बारिश के नतीजे में दर्जे हरारत में नुमाया गिरावट रिकॉर्ड की गई है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक आइंदा एक हफ्ते के दौरान शहर हैदराबाद में मजमूई तौर पर दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से भी कम रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि आइंदा हफ्ते के दौरान दर्जे हरारत में मामूली इजाफा रिकॉर्ड किए जाने के इम्कान है। तेलंगाना के 18 मुख्तलिफ कॉरपोरेशनों के सदर नशीन और नायब सदर नशीन का तकर्रुर। तेलंगाना हुकूमत ने मुख्तलिफ तबक़ात की भलाई से मुतालिक कॉरपोरेशन के सदर नशीन तकर्रुरात अमल में लाए हैं। लिहाजा चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्ण राव ने इस सिलसिले में 3 अलहदा जीओस जारी किए। वाज़िह है तमाम सदर नशीन और नायब सदर नशीन की मियाद तकरीबन 2 साल तक रहेंगी।
मेरे काफिले की रवानगी से अवाम को कोई दुश्वारियां ना हो, रेवंत रेड्डी की हिदायत। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने डायरेक्टर जनरल पुलिस CV आनंद को हिदायत दी है कि इनके काफिले के गुजरने के दौरान आम आदमी को ट्रैफिक के मसाइल से बचाने के इकदाम किए जाएं। इन्होंने मजीद कहा है कि अवाम को घंटों तक सड़क पर रोकने से हुक्काम को गुरेज करना चाहिए। लिहाजा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की कल सुबह नई दिल्ली रवानगी के मौके पर एयरपोर्ट रवानगी के दौरान बड़ी तादाद में गाड़ी को रोकने पर चीफ मिनिस्टर ने बरहमी का इजहार किया। इन्होंने कहा है कि सरकारी काफिले की रवानगी के मौके पर गाड़ियों को रोकने से अवाम को मुश्किलात पेश आ सकती है। चीफ मिनिस्टर की नई दिल्ली में मरकजी वजीर मनोहर लाल से मुलाकात। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कल नई दिल्ली में मरकजी वजीर मनोहर लाल खट्टर से इनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात करते हुए तेलंगाना से मुतालिक ज़ेर-ए-इल्तवा वादों की तकमील पर जोर दिया और मरकज से मुकम्मल ताउन की दरख्वास्त की। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने हैदराबाद मेट्रो रेल के फेज 2 को फौरी तौर पर मंजूरी देने की अपील करते हुए कहा कि इस मंसूबे की तोसी शहर की बढ़ती हुई आबादी और ट्रैफिक के मसाइल के हल के लिए इंतहाई जरूरी है। इन्होंने वजाहत की है कि मेट्रो के दूसरे मरहले की तकमील से शहरी नक्लो हमल के निज़ाम में नुमाया बेहतरी आएंगी और इक़्तिसादी सरगर्मियों को भी फरोग़ मिलेगा। शिवधर रेड्डी ने सिक्योरिटी एडवाइजरी का जायजा हासिल कर लिया। साबिक DGP शिवधर रेड्डी ने रियासती सिक्योरिटी मशीर की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली है। लिहाजा इन्होंने कर बंजारा हिल्स में वाक़े इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में ओहदे का जायजा लिया। इस मौके पर हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर VC सजनार समेत कई सीनियर पुलिस ओहदेदारों ने इन्हें मुबारकबाद पेश की। लिहाजा जिम्मेदारी संभालने के बाद शिवधर रेड्डी ने लोक भवन में गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला से मुलाकात। नजर है कि शिवधर रेड्डी हाल ही में DGP के ओहदे से रिटायर हो चुके हैं। हाई कोर्ट को गरमाई तातीलात। तेलंगाना हाई कोर्ट को 7 मई से लेकर 5 जून तक गरमाई तातीलात होंगी। लिहाजा इन तातीलात के दौरान सिंगल और डिवीजन बेंचेस मुकदमात की समाअत करेंगी, जिनमें जस्टिस T माधव देवी, जस्टिस GM मोहिउद्दीन, जस्टिस EV वेणुगोपाल, जस्टिस नागेश, जस्टिस रामकृष्णा रेड्डी, जस्टिस V राधा कृष्णा और जस्टिस चलपति राव शामिल हैं। मलकाजगिरी ट्रैफिक पुलिस का फुटपाथ पर कब्जों और रुकावटों के खिलाफ खुसूसी मुहिम। अवाम की आमद-रफ्त को सहल बनाने और ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के मकसद से मलकाजगिरी ट्रैफिक पुलिस ने सिलमरगिरी और मलकाजगिरी डिवीजन में फुटपाथ पर कब्जों और सड़कों पर रुकावटों के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाई। वाज़ेह ये मुहिम पुलिस कमिश्नर मलकाजगिरी मोहतरमा B समिति की हिदायत पर DCP राहुल रेड्डी की निगरानी में अंजाम दी गई। वाज़ेह इस कार्रवाई में ट्रैफिक पुलिस अमले ने मुतल्लिका बल्दी हुकाम के इश्तराक से हिस्सा लिया और मुहिम के दौरान 516 मुकदमात दर्ज करते हुए तकरीबन 74,900 रुपए का जुर्माना आयद किया गया। सरकारी स्कूलों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने का फैसला। 21,285 करोड़ रुपए मुख्तस। 1,362 प्री प्राइमरी सेक्शन का आगाज। हुकूमत तेलंगाना ने तालीमी शोबे को मजबूत बनाने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम का ऐलान करते हुए सरकारी स्कूलों की बेहतरी और बुनियादी तालीम की फरोग़ पर खुसूसी तवज्जो देने का फैसला किया है। इसके तहत 2025-26 के दौरान तकरीबन 21,285 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। वाज़ेह चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में हुकूमत ने 33 अजला में तकरीबन 1,362 प्री प्राइमरी सेक्शन का आगाज किया है। आइंदा तालीमी साल से इसे 2000 से लेकर 2,500 स्कूलों तक वसत देने का मंसूबा है, जबकि लड़कियों की तालीम के फरोग के लिए तकरीबन 93 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को यंग इंडिया इंटीग्रेटेड स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस में तब्दील किया गया है, जबकि 120 स्कूलों को इंटरमीडिएट सतह तक अपग्रेड किया गया है। वाज़ेह हुकूमत मुंतखब सरकारी स्कूलों को जदीद बुनियादी सहूलियात, तरबियत असातिज़ा, डिजिटल सहूलियात और ट्रांसपोर्ट के साथ मॉडल कैंपस में तब्दील करेंगी, जहां प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं जमात तक तालीम फराहम की जाएंगी। पुनः प्रभाकर ने महकमे ट्रांसपोर्ट के दफातर का अचानक दौरा किया। वजीर ट्रांसपोर्ट पुनः प्रभाकर ने हुस्नाबाद में इंटीग्रेटेड डिविजनल ऑफिस कॉम्प्लेक्स और रेवेन्यू डिवीजन ऑफिसर दफ्तर का अचानक मुआयना किया। इस मौके पर इन्होंने RD और राम मूर्ति से मुलाकात करते हुए अमले की तफसीलात हासिल की और दफातर की कारकर्दगी का जायजा लिया। वजीर ने हिदायत दी है कि तमाम सरकारी मुलाजिमीन अवाम के लिए हर वक्त दस्तयाब रहें, शिकायत के हल के लिए आने वाले शहरियों के साथ इंसानी हमदर्दी के जज्बात के साथ पेश आएं। मजीद इन्होंने वक्त की पाबंदी को यकीनी बनाने पर जोर देते हुए कहा, सरकारी अफसरान जब तक अवाम की मुसलसल खिदमत में मौजूद रहेंगे तभी हुकूमत की मकासद हासिल हो सकते हैं। 7 फीट वाले कंडक्टर अमीन अहमद अंसारी से इंसाफ। सोशल मीडिया की ताख़ीर ऑफिस की मुदाखलत, एयरपोर्ट पर मुस्तकिल ड्यूटी। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के सबसे मुनफरद मुलाजिम 214 सेंटीमीटर और तकरीबन 7 फीट के हामिद अमीन अहमद अंसारी एक बार फिर से सुर्खियों में है। लिहाजा इंतजामी पेचीदगियों और तवील जदोजहद के बाद बिलाखिर इन्हें इनके खत के मुताबिक मुनासिब जिम्मेदारी सौंप दी गई है। गुज़श्ता साल चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अमीन अंसारी की गैर मामूली खत को मद्देनजर रखते हुए खुसूसी अहकाम जारी किए थे, जबकि उस वक्त के RTC मैनेजिंग डायरेक्टर VC सजनार, जो कि मौजूदा पुलिस कमिश्नर हैदराबाद है, इन्होंने इन्हें मेहंदीपट्टनम बस डिपो में डेटा एंट्री ऑपरेटर मुकर्रर किया था। ताहम ये जिम्मेदारी सिर्फ एक
साल के लिए थी कि मुद्दत खत्म होने के बाद इन्हें दोबारा बसों में धक्के खाने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब अमीन अंसारी को दोबारा बसों में कंडक्टर की ड्यूटी करनी पड़ी तो उनकी खत की वजह से इन्हें बस में चलने फिरने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। लिहाजा ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक आरटीसी इंतजामिया ने अमीन अंसारी की मुश्किल का मुस्तकिल हल निकाल लिया है और अब इन्हें राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वाक़ आरटीसी दफ्तर में तैनात करने की हिदायत जारी की गई है। हुकूमत तेलंगाना का 12 मई को जॉब मेला, 50 से ज्यादा कंपनियों की शिरकत, ग्रेजुएट्स के लिए मौका। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से नौजवानों को रोजगार के बेहतर मौके फराहम करने के मकसद से प्रजा पालना प्रगति प्रणाली का तेलंगाना जॉब मेला 2026 का 12 मई को इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। नजर इस मेगा भर्ती मुहिम का एहतमाम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना, तेलंगाना अकेडमी फॉर स्किल एंड नॉलेज, महकमे रोजगार और तरबियत के इश्तराक से किया जा रहा है, जो रियासती हुकूमत के 99 रोजा एक्शन प्लान और तेलंगाना राइजिंग प्रोग्राम का हिस्सा है। लिहाजा ये जॉब मेला 12 मई 2026 को हैदराबाद के बंजारा हिल्स में वाक़ डॉक्टर बाबू जगजीवन राम भवन में मुनक़द होगा, जहां 50 से ज्यादा कंपनियां शिरकत करेंगी। वाज़ेह है इस भर्ती मुहिम में BA, BCom, डिप्लोमा, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवारों को शिरकत का मौका फराहम किया जाएगा। लिहाजा उम्मीदवारों को हिदायत दी गई है कि वो अपने रिज्यूम्स के 3-4 कॉपी साथ में लाएं, जबकि रजिस्ट्रेशन के लिए सरकारी पोस्टर में फराहम करदा QR कोड के जरिए अंदराज किया जा सकता है। वाज़ेह ये प्रोग्राम रियासत में नौजवानों के लिए रोजगार के मौके को फरोग देने और इन्हें बेहतर मुस्तकबिल फराहम करने के मकसद से मुनक़द किया जा रहा है। सरकारी नौकरियों के इंतजार करने वाले उम्मीदवारों की उम्र की हद में इजाफे का इम्कान। हुकूमत तेलंगाना की तरफ से इम्कान है कि अनकरीब सरकारी नौकरियों का इंतजार करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक खुशखबरी का ऐलान किया जाएगा। लिहाजा सियासी JEC के सदर नशीन व MLC प्रोफेसर कोंडाराम ने गवर्नमेंट वहाब अदांकी दयाकर के साथ हुकूमत से अपील की है कि वो आइंदा तकर्रात के इश्तेहारात में उम्मीदवारों की उम्र में मजीद 10 साल का इजाफा करे। लिहाजा इन्होंने इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर A. रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का से मुलाकात करते हुए अलहदा मेमोस पेश किए। इन्होंने अपनी अपील में कहा है कि अलहदा तेलंगाना के तहरीक के दौरान तकरीबन 10 वर्षों में तकर्रात का कोई आलम जारी नहीं किया गया। इन्होंने कहा है कि इस इक़दाम से हजारों उम्मीदवारों को सरकारी रोजगार के मौके हासिल होंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने इस सिलसिले में मिस्बत रद्द अमल का इजहार किया और कहा है कि वो इस मसले को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के इल्म में लाएंगे। आज से सेल्फ एम्यूरेशन का आगाज। मरदमशुमारी 2027 के तहत पहली बार शहरियों को घर बैठे खुद अपनी तफसीलात दर्ज करने की सहूलत फराहम की जा रही है, जिसके तहत 7 मई से लेकर 31 मई तक लोग सेल्फ एम्यूरेशन पोर्टल पर जाकर अपने खानदान और मकान से मुताल्लिक तफसीलात घर बैठे ही ऑनलाइन भर सकेंगे। जबकि 22 मई से लेकर 20 जून तक मरदमशुमारी करने वाले अहलकार घर घर पहुँचकर मालूमात की तस्दीक करेंगे। लिहाजा जिले मजिस्ट्रेट जितेंद्र प्रताप सिंह ने चारशंबे के रोज बताया, हमारी मरदमशुमारी हमारा हक थीम के तहत जिले में बड़े पैमाने पर आगाही मुहिम चलाई जा रही है। उन्होंने कहा है कि सेल्फ एम्यूरेशन का अमल सादा, महफूज और मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज है, जिससे लोगों को किसी दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। इन्होंने बताया कि शहरी मरदमशुमारी के पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर अपनी रियासत का इंतखाब कर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मुझसे गरीब अफराद को डबल बेडरूम मकानात अलॉट करने पर जोर। तंजीम आवाज के कायदीन ने अंबरपेट MRO से मुलाकात करते हुए बताया कि पिछले 2.5 बरस से कांग्रेस दौर इफ्तिदार में गरीब और मुस्तहिक लोगों ने मकानात के लिए दरख्वास्तें दी हैं और कहा है कि मुतअद्दिद मरतबा MRO, कलेक्टर और दीगर अहदेदारों से मुलाकात करके दरख्वास्त देने के बावजूद गरीबों को मकानात अलॉट न करने की शिकायत भी की गई। और मजीद बताया कि मलकपेट की धोबी गली, शंकर नगर, बाबू नगर के मुस्तहिक अवाम को इंसाफ नहीं मिला। तश्कील हुकूमत के लिए विजय का दावा, गवर्नर मुतमईन नहीं। TVA के सरबराह विजय ने चारशंबे को तमिलनाडु के गवर्नर राजेंद्र विश्वासनाथ से मुलाकात की और रियासत में हुकूमत तश्कील देने का दावा पेश किया। वज़ीर 2 दिन पहले इनकी पार्टी असेंबली इंतखाबात में सबसे बड़ी जमात की हैसियत से उभरी थी, लेकिन वो सादा अक्सरियत से दूर रह गई। वज़ीर विजय की गवर्नर से मुलाकात से चंद घंटे पहले कांग्रेस पार्टी ने TVA के सरबराह और कांग्रेस कायदीन के दरमियान एक मुलाकात के बाद तायद का ऐलान किया। बंगाल में इलेक्शन नताइज के बाद तशद्दुद जारी, 2 सियासी वर्कर्स हलाक। मगरबी बंगाल के कई हिस्सों में हालिया रियासती इंतखाबात के बाद तशद्दुद जारी है, जबकि अलहदा वाक़ियात में एक BJP वर्कर और एक TMC वर्कर हलाक हो गए हैं। मुल्क में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स की मार्केट में तेजी से इजाफा। फिजाई आलूदगी के खात्मे के लिए मुल्क भर में सरकारी और गैर सरकारी सतह पर जारी मुहिम के नतीजे में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल में इजाफा हुआ है। वाज़ेह कई रियासतों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीदी पर रिवायतों का ऐलान किया गया है। इसके नतीजे में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स तैयार करने वाली कंपनियों के कारोबार में इजाफा हुआ है। वाज़ेह इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स की फरोख्त के मामले में TVS कंपनी को पहला मुकाम हासिल हुआ है, जबकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मार्केट में सहूलत के एतबार से काफी मुसाबिकत देखी जा रही है। माहिरीन का कहना है कि दीगर गाड़ियों के मुकाबले इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स के मेंटेनेंस के अखराजात भी कम है और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में दिन पर दिन इजाफे ने अवाम को इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीदी की तरफ राग़िब किया है। आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करना और भी आसान, नया उसूल जारी। आधार कार्ड को मौजूदा दौर में सबसे अहम दस्तावेज में शुमार किया जाता है,
क्योंकि बैंक की खिदमत, सरकारी स्कीमों और मुख्तलिफ जरूरी कामों में इसका इस्तेमाल लाजमी समझा जाता है। ऐसे में मकान तब्दील करने के बाद आधार में पता दुरुस्त करना अक्सर लोगों के लिए एक मुश्किल मरहला बन जाता था, लेकिन अब मरकजी हुकूमत की जानिब से इसमें आसानी की जा रही है, जिसके तहत आधार में पता अपडेट करने के लिए सबसे पहले आधार ऐप में दाखिल होना होगा। इसके बाद खिदमत वाले हिस्से में जाकर एड्रेस अपडेट का इंतखाब करना होगा। फिर खानदान के रुकन के आधार के जरिए पता तब्दील करने की सहूलत मुंतखब की जाएंगी। लिहाजा इस अमल के दौरान मोबाइल नंबर पर मौसूल होने वाले OTP की तस्दीक, खानदान के सरबराह का आधार नंबर दर्ज करना और चेहरे की शनाख्त मुकम्मल करना जरूरी होगा। दरख्वास्त मुकम्मल होने के बाद 75 रुपए फीस ऑनलाइन जमा करनी होगी। दरख्वास्त जमा होने के बाद एक नंबर जारी किया जाएगा, जिसे खानदान के सरबराह के साथ शेयर करना होगा। मुतल्लिका अफराद अपनी आधार ऐप में जाकर दरख्वास्त की मंजूरी देंगे, जिसके बाद नया पता आधार कार्ड में अपडेट हो जाएगा। राशन शॉप से जवार तकसीम करने की हिकमत अमली। तेलंगाना हुकूमत पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इनकलाबी तब्दीलियां लाने जा रही है, जिसके तहत अब राशन कार्ड होल्डर्स को सिर्फ चावल ही नहीं बल्कि ग़िज़ाई से भरपूर जवार को भी फराहम करने पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। वाज़ेह हुकूमत का मकसद अवाम में ग़िज़ायत की कमी को दूर करना और सेहत बख्श छोटे अनाज के इस्तेमाल को फरोग देना है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने ओहदेदार को हिदायत दी है, मार्केट के जरिए खरीदी गई जवार और मकई को बराह रास्त राशन की दुकानों के जरिए अवाम तक पहुँचाया जाए। इसके अलावा सरकारी रेजिडेंशियल तालीमी इदारों और सोशल वेलफेयर हॉस्टल्स के तलबा की सेहत को मद्देनजर रखते हुए वहाँ भी जवार से तैयार कुर्दा खाना फराहम करने की तजवीज पेश की गई है। वाज़ेह है, जवार की तकसीम ये पॉलिसी रियासत भर में बहुत जल्द नाफिज अमल हो जाएंगी। इसके अलावा मरकज के ताउन के बगैर जवार और मकई की खरीदारी करने का फैसला किया है। साथ ही हुकूमत भी अक़ल तरीन इमदाद पर फसल खरीदेंगी। वज़ीर ज़राअत टी नागेश्वर राव ने वाज़ेह किया है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से ताउन न मिलने के बावजूद रियासती हुकूमत अपने फंड से जवार और मकई की खरीदारी करेंगी। किसानों को मुनासिब कीमत फराहम करने और इन्हें माशी नुकसान से बचाने के लिए काबीना की सब कमेटी ने यह फैसला किया है। अपने हार्मोस में ट्रम्प ने प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक दिया। सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रम्प ने फिलहाल अपने हार्मोस में अपना प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक दिया है, जो दरअसल अमेरिकी फौज की एक ऐसी कोशिश है जो अपने हार्मोस में फंसे हुए जहाजों को निकालने के लिए की जा रही है। वाज़ेह है, इस पर रोक इसलिए लगाई गई है ताकि अमेरिका ईरान के साथ किसी मुआहदे को खतरा दे सके, लेकिन अमेरिका हार्मोस में अपनी नाकाबंदी बदस्तूर बरकरार रखेगा। ट्रम्प ने दावा किया है कि इस प्रोजेक्ट को सिर्फ आर्जी तौर पर रोका गया है। वो यही देखना चाहते हैं कि ईरान का कोई मुआहदा होता है या नहीं। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।